ये क्लास 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है आर्टिकल। उसको एकदम आसान भाषा में जो आपको बिल्कुल समझ आएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल कहते किसे हैं। तो आर्टिकल हम ए एन और द को ही हम आर्टिकल कहते हैं। इतना आपको मालूम, ए एन द को हम आर्टिकल कहते हैं। अब हम आर्टिकल का प्रकार देखेंगे, आर्टिकल का यूज देखेंगे। तो चलिए हम अब आर्टिकल का प्रकार देखते हैं। अब देखिए, आर्टिकल का दो भाई होता है, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। अब इसमें क्या होता है, इनडिफिनिट का दो बेटा होता है, इनडिफिनिट का भी दो बेटा होता है। एगो का नाम है ए और एगो का नाम है ए एन। और डिफिनिट का खाली एगो बेटा होता है, उसका नाम है द। अभी तक आपको समझ आया? अभी तक हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल होता है, आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, इनडिफिनिट और डिफिनिट। और इनडिफिनिट के भी दो प्रकार होते हैं, ए और एन। और डिफिनिट का सिर्फ एक प्रकार होता है द। कहेंगे सर इन सब का डिफिनेशन लिखवाइए। तो डिफिनेशन इनडिफिनिट का क्या होगा? जो डिफिनिट ना हो उसे हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और जो डिफिनिट हो उसे हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, बस। लेकिन हमें से एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता है, हमसे इसका यूज पूछता है। तो आइए अब देखते हैं इन सारे आर्टिकल का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन का यूज कहां कहां होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ए और एन का यूज कहां होता है। इसका यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के पहले, और एडजेक्टिव के पहले, स्पीड, वेट, रेशियो, इन सब के पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। ये हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स को। आप बचपन से ही पढ़े होंगे कि जब वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो तो उसके पहले हम ए का यूज करेंगे, और जब वर्ड की शुरुआत वोवेल से हो तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। लेकिन अब आपका लेवल बढ़ चुका है, आप ऊंची क्लास में आ चुके हैं, वो बातें हो चुकी हैं पुरानी। अगर आप अभी भी वोवेल कॉन्सोनेंट देखे बनाएंगे तो आपका आर्टिकल गलत हो सकता है। आप कहेंगे कि वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं देखे तो अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, आर्टिकल तो इंग्लिश होता है लेकिन आपको चलना है हिंदी के हिसाब से। आप हिंदी में स्वर और व्यंजन तो जानते ही होंगे। स्वर बोलते हैं आ ई को और व्यंजन बोलते हैं क से ज्ञ तक। हम इसे उच्चारण करेंगे, मतलब भीतर से बोलेंगे। अगर इसकी शुरुआत, वर्ड की शुरुआत व्यंजन से होती है तो हम इसके पहले ए लगाएंगे। अगर वर्ड की शुरुआत स्वर से होती है तो उसके पहले हम ए अन लगाएंगे। तो देखिए इसको पहले बनाते हैं। ही इज ए टीचर। टीचर ट से शुरुआत हो रहा है ना, टीचर ट से शुरुआत होता है। और ट क्या होता है? व्यंजन। तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? व्यंजन के पहले हम ए लगा देंगे, तो ए लगा देंगे और ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा आर्टिकल। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा है ही इज ए इंजीनियर। इंजीनियर, इंजीनियर, इन क्या ई से शुरुआत हो रहा है और ई क्या होता है? हमारा स्वर होता है। अ ई में आता है ना, तो स्वर, और स्वर से पहले क्या लगाना है? ए एन। ए एन, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। को देखते हैं। दिस इज ए ऑरेंज। ऑरेंज अ से शुरुआत हो रहा है, ऑरेंज अ से शुरुआत होता है और अ आता है हमारा स्वर, और स्वर आएगा तो क्या लगाना है इसके पहले? ए एन। ए एन, और ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं चौथे को। ही इज ए इंडियन। इंडियन, इन से शुरुआत हो रहा है, ई से शुरुआत हो रहा है और ई होता है हमारा स्वर, और स्वर के पहले आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। तो हम सीधे सिंपली एन लगा देंगे और ये भी हमारा हो जाएगा सही। आइए और एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सी इज डॉक्टर। यहाँ पे आपको उच्चारण करना है अपने मन में, डॉक्टर। ड काची के साथ शुरुआत हो रहा है, ड से। ड क्या होता है? व्यंजन। और व्यंजन के साथ क्या लगाना है? यहाँ पे क्या लिखा है? ए लगाना है। तो सिंपली हम यहाँ पे ए लगा देंगे और ये भी हमारा सही हो जाएगा। अभी हम इसे देखते हैं। ही इज ए यूरोपियन। आप अगर पुरानका स्टाइल से बनाते तो यहाँ पे देखते सीधे कि अरे ये तो भवेल है और भवेल के साथ हमें एन लगा देना है, तो बिल्कुल गलत हो जाता आपका। यहाँ पे आप पढ़िए, सबसे पहले हिंदी में पढ़िए इसको। क्या होगा? यूरोपियन। यू, यूरोपियन। यू, यू के साथ शुरुआत होगा तो यू के साथ शुरुआत होगा तो क्या चीज से शुरुआत होगा? य से। तो य क्या होता है हमारा? व्यंजन, और व्यंजन के साथ क्या लगता है? ए। तो हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा? ए। देखा आपने? तो देखिए अब इसको देखते हैं। सी इज ए गुड गर्ल। मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि गुड, इसको हम उच्चारण करेंगे गुड। गुड माने ग से शुरुआत हो रहा है तो ग क्या होता है? हमारा व्यंजन होता है, और व्यंजन के पहले क्या लगाना है? ए।
तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। आइए अब हम इसको देखते हैं, हिज फादर इज MP। आप कहेंगे एम से म होता है तो आराम से सर हम ए लगा देंगे, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तब आपको उच्चारण करना है, मैंने क्या बोला, आपको उच्चारण करना है MP। देखिए MP आपको उच्चारण करना है MP का चीज के साथ शुरुआत हो रहा है, ए से शुरुआत हो रहा है, और ये क्या होता है, हमारा स्वर होता है, और स्वर के साथ यहाँ पे क्या लगाना है, साफ साफ लिखा है एन लगाना है, तो एन लगा दीजिए एन, और ये भी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अब भाई देखिए, हिज फादर इज CM, इसके पहले क्या लगाना है, जल्दी जल्दी बताइए। CM, सी सौ आ रहा है, और सौ क्या होता है, हमारा व्यंजन होता है, और व्यंजन के पहले क्या लगाना है, हमारा ए लगाना है, ए लगा देंगे। और ये हो गया हमारा पूरा क्लियर। इंडिफिनिट आर्टिकल का जो हमारा ए और एन था उसका हमने सारा एग्जांपल देख लिया। आशा करते हैं आपको ये इंडिफिनिट आर्टिकल वाला समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो हम अभी इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ऑब्जेक्टिव में और क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं डिफिनिट आर्टिकल की ओर, मतलब द के यूज की ओर। ये अब हम डिफिनिट आर्टिकल मतलब द का यूज देखते हैं। डिफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। तो इसका यूज होता है जो एकदम निश्चित हो, दुनिया में सिर्फ एक हो और खास हो। तो आइए एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है द स्काई इज ब्लू। मैंने क्या बोला, डिफिनिट आर्टिकल का वहां प्रयोग करते हैं जहां वो निश्चित हो, सिर्फ एक हो और जो यूनिक हो। तो देखिए यहाँ पे द स्काई इज ब्लू, आसमान हमेशा नीला होता है, मतलब निश्चित है कि आसमान नीला होता है। इसके लिए इससे पहले हम द का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला, डिफिनिट आर्टिकल का वहां प्रयोग करेंगे जो दुनिया में सिर्फ एक हो, यूनिक हो, खास हो और निश्चित हो। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दुनिया में एक गुनु है, अभी कौन है, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है। तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब दुनिया में सिर्फ एक है, यूनिक है, तो उससे पहले हम द का यूज कर देंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैंने क्या बोला, जो सत्य घटना हो, जो निश्चित हो, उससे पहले हम द का यूज करते हैं। तो देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब सूरज हमेशा पूरब की ओर से उगता है ना, पूर्व की ओर से उगता है ना, निश्चित है ना, सत्य घटना है ना। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, उससे पहले मैंने बोला द लगाना है, डिफिनिट आर्टिकल लगाना है, तो हमें द लगा देंगे। तो आइए अब इसको देखते हैं। द सन सेट इन द वेस्ट, ये भी सच्ची घटना है भैया। सन कहाँ डूबता है, सन पश्चिम में डूबता है, डूबता है, सच्ची घटना है। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। आइए देखते हैं और सारे एग्जांपल। आइए अब इसे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है द यमुना। आप कहेंगे सर यहाँ पे द क्यों लगा है, तो भैया यमुना नदी एक गुण है, दुनिया में यूनिक है, एक है, खास है, इसीलिए पहले हम द लगाए हैं। अब यहाँ पे देखिए, द स्टार शाइन इन द स्काई मतलब सितारे कहाँ चमकते हैं, सितारे आसमान में चमकते हैं। ये बात एकदम सच है, सच्ची घटना है, निश्चित है, इसीलिए हम इससे पहले द लगाते हैं। अब आइए देखते हैं द हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। द का यूज हम ज्योग्राफिकल एरिया के पहले करते हैं, जैसे द मिडिल ईस्ट, द वेस्ट। द का यूज हम नदियों के नामों के भी पहले कहते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना। द का यूज हम बॉडी पार्ट के भी पहले करते हैं। ये तो बात हो गई आर्टिकल की यूज करने की, लेकिन अब हम देखेंगे कि कहां कहां आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है। शहरों के नामों के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, खेल कूदों के नामों के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, और भोजन के नामों के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, भाषा और विषय के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। लगभग इन सभी के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि अभी तक हमारा आर्टिकल क्लियर नहीं हुआ था, एक हमारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा जिसमें कुल 20 क्वेश्चन होंगे। आप 20 क्वेश्चन में से 15 सही कर देते हैं, इसका मतलब आपको 80% आर्टिकल इस इतने छोटे से वीडियो से आ गया है। अगर आप 20 में से 20 सही करते हैं तो आपका आर्टिकल एकदम क्लियर हो गया है, और वो भी ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होगा, क्योंकि आसान ही हमारे परीक्षा में आता है। तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो कल सुबह 5 बजे आएगा।